जय मसीह जीसस सबों को मैं जय मसीह करता हूँ भाइयों। मैं इस वचन से आपको सुनाता हूँ। आज का टॉपिक है अयुब की पहला परीक्षा। इस वचन में लिखा हुआ है प्यारे प्रभु मसीह भाई तो आप इस वचन को सुने और आशीष पाए, सबों को आपको सहायता मिले। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान पिता अनुग्रहित पिता परमेश्वर, इस वचन को बताने के लिए पिता तो अगुवाई कर प्यारे परमेश्वर, आपकी महिमा और आपकी स्तुति हो पाए पिता परमेश्वर। आकाश और पृथ्वी बनाया पिता प्रभु, सर्व सृष्टि करने वाले प्यारे परमेश्वर तू महान है, दया कर पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर जीवित पिता प्रभु। धन्यवाद करते समय हम जीवित पाए जाते पिता प्रभु, आपके हाथों में सौंपते पिता, आपको धन्यवाद करते, आपकी महिमा आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर, आपकी जयकार हो प्यारे प्रभु जी। महानुवर जी पिता सामर्थ के नाम से हर एक आत्मिक अगुवाई पिता परमेश्वर, इस वचन को पिता बोलने से चलने से पिता तो हर एक के जीवन को तो सहायता मदद कर, हर एक दुष्ट आत्मा भी नस्र के नाम से दूर हो जाए पिता। हम मांगते स्वर विनती स्वर में ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। हालेलुया। प्रिय दोस्तों, आज का टॉपिक है अय्यूब की पहला परीक्षा में जो शैतान ने उसे अटैक किया था। प्रिय भाई बहनों, आप सुनिए और आशीष में हम अय्यूब का पहला अध्याय का 6 वचन मैं पढ़ता हूँ। प्रिय, उसके अय्यूब के जीवन में कैसे परीक्षा आया था, आप लोग सुनिए और आप लोग आशीष पाएँ। बहुत बहुत प्रभु के धन्यवाद हो पिता इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे परमेश्वर। मैं पहला अय्यूब का अध्याय वचन 6 का वचन पढ़ता हूँ। आप एक दिन युवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। जब परमेश्वर अय्यूब के बीच में उपस्थित हुआ, उसके बाद फिर शैतान भी उसके सामने आए। उसके सामने परमेश्वर भी अय्यूब के सामने आए, उसके बाद शैतान भी उसके सामने। फिर तुलना इसी को ने पे जब शैतान पहली बार परीक्षा यीशु अय्यूब सामने रही जो जन अब बाद रे शैतान तो लगे थे जो तना चिन्ह तना सब तुम्हारे। युवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने युवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर फिरते डोलते आया हूँ। जब शैतान के खुली तना अय्यूब अब चिन्ह लेने में जुटा कुत्ते ते भी जुड़े बीते तना परमेश्वर कुली तना शैतान में लदची आन प्रीति रे नेते ते हेते घुमाओ अविना। हर एक धार्मिक घोड़ों के अटैक लगे शैतान कई प्रकार आयोजन वये नित अरे छठो अरे सतवारे में लदा युवा कुली तना शैतान के कुली तना। युवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने युवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डोलते आया हूँ। जैसे हर एक प्रकार के धर्म होड़ों के यीशु मसीह का सुसमाचार होड़ों के वो जो लगी थी बहुत गिरावसन लगा। इस शैतान पीड़ित लड़ा मिस्सी को आपके टाटा तेनों पे यीशु मसीह की प्रार्थना पे जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। केवल उस घड़ी परमेश्वर केवल जानता है, स्वर्गदूत नहीं जानता है। प्रिय भाइयों, आप लोग इस वचन को याद कीजिए और पढ़िए। हर एक के जीवन में हर एक प्रकार का परीक्षा आता है। जैसे हमने बपतिस्मा लेते हैं उस पर हमारे परीक्षा आता है। हर प्रकार के लोग भटक जाते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन जानते हुए भी भटक जाते हैं। हम तो धर्मी हैं, हम तो इस धर्म में हम वचन पढ़ते नहीं। प्रियो, तुम डटे रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, हर एक के जीवन में तो शांति पाएगा। क्योंकि शैतान 1 मिनट में मन को चुरा लेता है, हर एक के जीवन में बसता है। तेरे भाइयों, आप लोग ध्यान दीजिए। यीशु मसीह अय्यूब का पहला अध्याय 8 में क्या कहता है? फिर युवा ने शैतान से क्या बोलता है? युवा ने शैतान से पूछे, क्या तूने मेरे दास याकूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य बराबर और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर करने वाला मनुष्य और कोई नहीं है।
तारे वजह बुराई सीधा जिनकी आयु बहुत परीक्षा स्थिति रे फिर एंडरियो शैतान के यीशु को परमेश्वर को लिखना शैतान के शैतान से पूछे क्या तूने मेरे दास आयु पर ध्यान दिया क्योंकि परमेश्वर दास रे हम ध्यान करता सीधा साधा भय मरने वाले कि भर मल शरीर या प्राण शरीर तो तुम हंसर में लेकिन प्राण के काम कम छुआ धड़िया में तीतने यीशु मसीह का जीतने शैतान के हालेलुया सामर्थ के नाम से आशीष पाए नितर परमेश्वर यीशु के सब भय मरने वाले और बुराई से दूर करने वाले मनुष्य और कोई नहीं मिला। अब जितना कम लोग सच्चे हो रहा हूँ आज भय आर्दना तन हो कम हमको बुराई हो कम लोग कौन थे यीशु मसीह तारे में शैतान के खुलते तब शैतान चिन्ह में लदन नवारे शैतान ने युवक को उत्तर दिया शैतान युवक के उत्तर है मैदान यीशु मसीह के उत्तर है मैदान शैतान क्या आयु परमेश्वर को भय बिना लाभ के मानता है कोई बिना लाभ के मानता है शैतान है कहते हैं 10 बार चिन्ह देते हैं क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बड़ा नहीं बांधा तूने तो उसके काम पर आशीष दी है परमेश्वर आशीष का देने परिचय ते दया तने सोरा देते हैं तने यीशु मसीह पे विश्वास रे पिता हर एक वचन जीवित वचन तने प्रिय भाई बहन सब एक एक वचन परमेश्वर का आशीष व वरदान है जैसे पिता हमारे लिए क्रूस में गड़े गए तीसरे दिन में जी उठे प्रभु ने शैतान को अधिकार से हराया प्रभु जीता है प्रिय भाइयों प्रभु कभी नहीं हरा हुआ है परमेश्वर हमारे लिए लहू गड़े अपने सिर में मुकुट गड़े अपने सिर में कांटा अपने शरीर में थूके अपने छाती में खंजर जो कितने भी लहू धरती में बहाया हमारे लिए फिर भी लोगों हमें इंसान जो भी धरती में है हर एक लोग पाप में नशे में पड़े हुए हैं प्यारे भाई भाइयों सब आप सब सुधर जाओ यीशु मसीह को ग्रहण करो यीशु मसीह का हर एक वचन कोने कोने तक फैल पाए जैसे पिता हर एक वचन को पवित्र आत्मा तुझे सहायता मिले हालेलुया शैतान क्या करता है इधर फिर पवित्र आत्मा आयुब के जीवन में कई प्रकार की शैतान शक्ति आत्मा उसको टच करता है परीक्षा से गिराने के लिए जैसे धर्म को गिराने के लिए शैतान कितना बुद्धि काम करता है तुम अभी चढ़ जाओ बाहर निकलो तो तुरंत मान को चुरा लेता है कभी शिकायत कभी निंदा पालना चिल्ना है ये सब एक एक चीज़ की कीमतें बहुत अगर तुम सच्चाई में चलोगे तो तब स्वर्ग का परिवर्तन होगा मेरे भाइयों आप सुसमाचार पढ़िए यीशु मसीह की दया कीजिए शैतान हर प्रकार के संकट और समय में यीशु मसीह शैतान को गिरा दिया है हालेलुया आपको सुन रहे हैं मेरे भाइयों आशीष में पिता एक वचन से जैसे पिता अब्राहम ने और लूत की भतीजे थे वो अलग अलग देश में रहते थे तब एक दिन अब्राहम को सपने में आया और उस सदोम और अमोर में उसका लूत था उस सदोम और अमोर में लूत केवल एक धर्मी था वहाँ बहुत सारे पापी थे बेविचार नशा दारू हर एक प्रकार के मार काट धर्म एक ही धर्मी आदमी था जिससे लूत था एक धर्मी था परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया अभी उसे बोलता है वचन में कहता है हर एक अगर 5 भी धर्मी मिल जाए तो मैं उस देश को छोड़ता लेकिन एक भी धर्मी नहीं एक ही धर्मी था केवल लूत था प्रिय भाई बहनों इसके वचन से मैं सुनाऊंगा आपको बताऊंगा हर एक वचन को ध्यान दीजिए प्रभु जी आपको आशीष दे और पृथ्वी पर हर एक जीवन शक्ति दे हर एक शैतान शक्ति आत्मा से बुरी आत्मा से दूर हो पाए पिता हमें पवित्र आत्मा अगुवाई कर और प्रभु जी हमें आज्ञा दे आपकी वचन को सुनने के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हैं आपका वचन देखने के लिए पिता तूने सहायता मदद कर अपनी हर एक वचन को एक एक सुनने के लिए प्यारे यीशु
हमें दया कर हर एक को मैं सुना सकूं आपका वचन। प्रिय प्रिय भाइयों, 1 मिनट मैं वचन को देखता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। लूद और सदोम और अमोर के बारे में विनाश हुआ था, उसका वचन बताऊंगा आपको। आप ध्यान से देखिए, मिस मत कीजिए तेरे भाई, आप मिस मत कीजिए मेरे भाइयों। हर एक बुलाहट के लिए पिता, अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा आप लोग को। आप लोग देख, उत्पत्ति 13 से मैं, उत्पत्ति 13 में है, हम बताऊंगा आप लोग को। देखिए वचन बताऊंगा कौन सा है। आप लोग मिस मत कीजिए प्यारे भाइयों। मैं जो भी वीडियो आप लोग देखेंगे, आप आदरपूर्वक सब्सक्राइब करना। हर एक वचन को आपको बताऊंगा और एक एक वचन से आप आशीष पाएंगे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद हो, आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम पर मैं धन्यवाद करता हूँ। 1 मिनट प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग सुनिए, मिस मत कीजिए। प्रभु जी की धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो। प्रभु आपको बड़े बड़े आशीष दें और आपके वचन से आप पवित्र हो प्यारे परमेश्वर। आज संडे का दिन है पिता, आज पवित्र का दिन। हर एक को जो काम करता है इसमें परमेश्वर घटी करता है प्यारे भाई बहनों। आप लोग ध्यान दीजिए, संडे का दिन चर्च जाइए और परमेश्वर से विनती प्रार्थना कीजिए, तब आशीष में आप लोग को उद्धार में पवित्र आत्मा आशीष पाए। बहुत बहुत लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। हर एक विश्वासी को मेरी वीडियो को देखें और ध्यान से देखें और पवित्र आत्मा से चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु आशीष पाए और हर एक के जीवन को ताकत दे। प्रभु हर एक शक्ति यीशु मसीह के नाम से हर एक को छुटकारा दे। प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की महिमा हो। यीशु मसीह कहता है, तिथि और स्वर्ग और पृथ्वी मुझे सब अधिकार दिया है, कहता है। इसलिए प्रार्थना करते रहो, जागते रहो। हर एक को प्यार, तुम परीक्षा में ना पड़ना। हर एक समय के लिए पिता कहते, प्यारे प्रभु जी आपकी महिमा और आपकी स्तुति हो। पिता प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा हर एक बीच, जो भी हर एक बीच क्या कहो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपकी तारीफ करते हैं। देखिए यहाँ क्या बोलता है, उत्पत्ति का 13 में क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति का 13 में 13 वचन को मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए और अपने मन से आशीष में। सदोम के लोग युवा के लेखक में बड़े बड़े दुष्ट और पापी थे। इन सदोम और अमोर को बहुत ही दुष्ट पापी लेखक परमेश्वर अज्ञान को तेरे को तैंकी ना। इनको हर एक समस्या, हर एक भी मार काट लुचापान लूपोन, हर एक सुसुंदन बजतन बड़े बड़े बिल्डिंग देखे ना तुरे, लेकिन एक भी डी धर्मी तैंकी ना मेरे भाइयों लूत तारे। उत्पत्ति 13 रचना मैंने सदोम के लोग युवा के लेखक में बड़े बड़े दुष्ट और पापी, इनको लेखक को देंगे इनके परमेश्वर नाश सनाला को कुएस नाला को यीशु मसीह तब 14 वचन रचना उत्पत्ति 13 वचन। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात युवा ने अब्राहम से कहा, अब्राहम की सुनो गई तने लूत के बन चावलन को मूरे तो कोई तने प्रार्थना तने जागर तने अब्राहम यीशु मसीह लो जागर तने आँख उठाकर जिस चेतन तर दे मानते तने परमेश्वर। हालेलुया। अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 ओर दृष्टि कर। जिस स्थान तिंगु करने से पूर्व पश्चिम दक्षिण दृष्टि में परमेश्वर देते ना अब्राहम के जिस सदोम और अमोर परमेश्वर पूरा लेखा दुष्ट पापी जैसे ने इंडिया ने पूरा दिसुम रे दुष्ट और पापी थे कर तना धार्मिक को काम में ना को पापी को थिंगा में ना को पिरे तुलाड़ को विरोध तना को शिकायत तना को टट्ठा तना को लांदा तना को वचन की जैसे मुसीम पवित्र आत्मा हर एक रे धर्म होड़ को के को लांदा को तना
उसे तेरे इनको सुबह नरकते उसे प्रिय भाई बहन को आप यीशु मसीह का वचन रे पयम के ची 15 रे जिन्हें मिला था उत्पत्ति 13:15 रे क्योंकि चित्रों ने भूमि तुझे दिखाई देती है जमीन तो उसके दिस में मिला था यीशु मसीह अब्राहम के खजीती जी धरती में मिलता ना जमीन ने गेले ग्राहट में मिलता ना होते थे परमेश्वर ऊपर से दक्षिण से पूरब से गोटा ले लें जिस भूमि को तुम देखते हो आगे क्या बोलता है मेरे भाइयों उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश के युग युग में लिया ले अब युग युग लगे हमके ममता नाम अब्राहम के यीशु मसीह हर एक पवित्र आत्मा धन्यवाद और 16 और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनको नहीं बहुत करूँगा यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी पर धूल के किनको को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिना जाएगा और उठ और इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर क्योंकि मैं उसे तुझको दूंगा और इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर वंश वृक्षों को बीच एब्रोन में तैयार रहने लगा और वहाँ से भी युवा की विदाई हो गई से जना लोधार अब्राहम के अलग जना यीशु मसीह लेकिन भतीजे की देखने फिरे तुला इसको ने वचन के आयुम लगे देखता परमेश्वर अपने तारे की अलग होता लेकिन भाद्रे उत्पत्ति 14 से मिलाना लूत का छुटकारा लूत के समूरे ते आजादी तने ओटो तने नास होते बच्चा तने परमेश्वर इन जे साथ रे स्वर्ग दूत कुल को या ओराते बड़े स्वर्ग दूत कुल की ना इन किन की को कोई लगी ते बहुत तरन लूत सदोम और अमोर इन के और कुछ ने को कोई लगी ते फिर तुला आलम से को लेकिन लूत का याद को इनकी स्वर्ग दूत की थे इन सदोम और अमोर ते लूत के ऑटो लगे थे आगे बड़े सुत के स्वर्गदूत के सिंजनहार इन किन के काटा तेरा तेरे दे प्रणाम के किना गिराव के दे इज्जत के किना और रात भर आया वाला जोगा के किना फिर तुला हगा मिसी को एकदम कोई पीछे हर एक समय से तारे दुष्ट पापी को इन किन के पीड़े लगे थे गो को सेंतना तारे चिना में लगा चौथा दोहरे जिला में उत्पत्ति आज चौथा का 2 में क्या बोलता है जिन्होंने सदम के राजा बेर और अमोर के राजा बिरविश के आदम के राज सिनाओ सुबियों के राज में बोले जो सो आर भी कला था इन राजाओं के विरोध युद्ध किया हर एक सत अरे युद्ध मार काट हर एक धार्मिक और मार काट हर एक समस्या यीशु मसीह तीसुम के लेते लागा चले एंड तक स्वर्गदूत है कुल के को अगर 5 भी धर्मी होता 10 भी धर्मी होता 50 भी धर्मी होता मैं उस देश को मैं छोड़ देता है मिला था यीशु मसीह हर एक नियम तेनी कजिए दे फिर तुला आगा मिसी को हर एक आशीष दे फिर जन पे हर एक आशीष दे फिर जन पे यीशु मसीह का संस्कार पे यीशु मसीह का धन्यता इन पे यीशु मसीह का ये तैनो पे हालेलुया यीशु मसीह हर एक समस्या रे हर एक जीवन रे ताकत इन पे निपुत्र रे हर समय रा स्वर्ग राज निकट किया परमेश्वर ही जो लगे ते निकट गया परमेश्वर यीशु मसीह सुसमाचार सुना पता यीशु मसीह हर एक वचन को लगता विभिन्न वचन के आधार पे तुला हाल मसीह को जैसे सदोम और अमोर दुष्ट और पापी परमेश्वर लेखा को तंकिना इन लेखा के पूरे तुला हागा मिसी को पितार चिन्ह अमेल चौतेरा गारा रे चिन्ह अमेल तब वे सदोम और अमोर के सारे धन और भोजन वस्तु को लूट लाट कर चले गए ये तुला हागा मिसी को प्रेम लगता तब वे सदोम और अमोर के सारे धन और भोजन वस्तु को लूट लूट कर चले गए और अब्राहम का भतीजे लूत जो सदोम में रहता था इस किन भतीजे के तेंगिना अलग जनेकिन अपन अपन संपत्ति की नीति के लूट ला कर चले गए अलग जनेकिन यीशु मसीह भतीजा लूत अब्राहम का भतीजा लूत में
लूत सदोम रे दैन होते हैं फिर तुला मिसी को धन संपत्ति वे लेकर चले गए आया संपत्ति के इतिहास से लोग सदोम रे दैन होता ना लूत नितारगी परमेश्वर चिमना धर्मी 50 भी धर्म होता तो मैं छोड़ देता 10 भी धर्म होता तो मैं छोड़ देता मतलब फिर वो परमेश्वर आत्मा इन देशों के हर एक पापी को के नस को है सिंगल बड़े आरे लिखा हुआ चेतन ते ठा लिखा हुआ हर एक आज्ञा ते झोला के एक बार फिर तुला लगा मिसी को 13 ने चिन्ह में लदा तब एक जन जो भागकर बीच में निकाला था उसको जाकर अब्राहम के समाचार दिया। अब्राहम तो सुमेरी मिस्र जे इलेशिस और अनेर का भाई था उसकी ब्याज वृक्षों के बीच में रहता था और लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। अब्राहम आ गया वाचा को तो लगाते ना यीशु मसीह ने कि अब्राहम पूरा अब्राहम और परमेश्वर बराबर की जगह ना कले सीधा पुराना नियम रे परमेश्वर है दर्शन देना पढ़ जैसे हो सके मिंडी को देना इतना आकर आ झूठ रे सिंगला जुड़ जाना प्रभु यीशु मसीह ने जब फिरौन इसराइली को चिमनेंगे बाप रे फिरौन बंच रे सताव करे को तेंकी ना ईटा को बैठी ना चिमन पटे ओरा को बैठी ना जा हर्ष को तेना को भीड़ को तेना को फिरौन इंजा होंते कोड़ा हर एक से इंजा चिमनेंगे ग्रुप रे को तेंकी ने नोरा इसराइली को गुस्सा दाते ना परमेश्वर लेल किता स्का साथी के बाद रे मूसा जब मिडिल को पीते निमत आगरा छाड़ी रे दर्शन है दिखा वजह यीशु मसीह हालेलुया जैसे सबको वचन को सुनिए आपकी दिमाग खोपड़ी में लगाइए आने वाले दिन में आप दुष्ट और पापी से नहीं बचे आप सिर्फ नरक में जाएंगे मेरे भाइयों आने वाले कल के समय आने वाले समय निकट है समय बढ़ता नहीं समय घट जा रहा है मेरे भाइयों आप लोग ध्यान दीजिए यीशु मसीह आने वाला है जगत में हर एक जो भी विरोधी करने वाले कोई नरक स्वर्ग में नहीं जाएगा सीधे नरक में जाएगा प्रिय भाई बहनों आप लोग डांटिए प्रार्थना कीजिए यीशु मसीह की जय जयकार कीजिए तारीफ कीजिए और परमेश्वर से रात भर जागते रहो प्रार्थना करते केवल पर स्वर्गदूत नहीं जानता है परमेश्वर जानता है प्रिय दुलारा भाइयों इस वचन को देखिए सुनिए हर एक समय प्यारे प्रभु जी जैसे पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है हर एक के जीवन को ताकत देता है जीवन की शक्ति को देता है जितने भी जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या मंत्र वो कोई अधिकार नहीं स्वर्ग में वो सब नरक में जाएगा मेरे भाइयों वो मूर्ति आशीष नहीं देता है जहीं भी रखो वहीं रह जाएगा लेकिन खुदा का वचन आत्मा आपको आशीष देगा जितने भैया मेरे वचन को सुनेगा मेरी बातों को सुन रहे हैं मेरे वचन से मैं आपको बताऊंगा हर एक मैं भी बहुत बीमार था मैं भी यीशु मसीह चीज़ को पकड़ा मेरे भाइयों मैं भी बहुत दुख में था मैं कुआं में था बीमार हो गया बहुत तकलीफ में था जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थना किया और मैं प्रार्थना करते एक दोस्त के साथ हमने ट्रेन में आए एसी बोगी का टिकट किया और गोवा से झारखंड आया उसके बाद उस टाइम मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था लेकिन मैं उस जीसस में नहीं था रोमन कैथोलिक में था उस टाइम विश्वास घटी था मेरे पास वचन को नहीं देखता था वचन को नहीं पढ़ता था प्रिय भाइयों हर एक के जीवन ऐसे इस जीसस में आसान से कोई नहीं आता है जिसको दुख है वही हैगा जिसको जीवन की भूख है वही हैगा धन्य जब नाम से भूखे और प्यासे तृष्टे रहते हैं वचन में कहा है आकाश और पृथ्वी हिल जाएगा लेकिन मेरा बातों का भी नहीं टालता था मैं जगत का ज्योति होकर जो कुछ मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में ना होगा यीशु मसीह हर एक जीवन को शक्ति देता है हर एक लंगड़े लूले को सामर्थ देता है हर एक लंगड़े लोगों को चंगाई देता है गूंगे को बोलता है लंगड़े को चलता है पवित्र आत्मा हर एक को जीवन को ताकत देता है
प्यारे प्रभु जी, आज इस देश में बड़े बड़े विरोधी बढ़ रहे हैं। जीसस को, बड़े बड़े पस्टरों को जेल में डाल दिया जा रहा है। बड़े बड़े गिरजाघर को गिराया जा रहा है। यीशु मसीह का वचन जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने ग्रहण किया, विश्वास नहीं किया नहीं जाएगा स्वर्ग में। हर एक जीवन को ताकत दीजिए पिता। आप जान रहे हैं यीशु मसीह, हालेलुया। हर एक की दुष्ट आत्मा, जितने भी तुम सच्चे रहो, सच्चे में चलोगे, घमंड मत करना। घमंड किया तो स्वर्ग में धन नहीं पाओगे। सच्ची बात बोल रहा हूँ मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, आप लोग सुनिए। हर एक के जीवन को, जैसे अभी इधर लूत और पत्नी, उसका 2 बेटियां और उसका दामाद, इनमें से कितनों ने बचते हैं, कितनों ने पाप में गिरे हैं, कितनों ने आपकी इसमें पाप में कैसे कैसे गिरते हैं। आपका वचन बताऊंगा, मैं सीरियल से पढ़ते जाऊंगा, आप लोग सुनिए। यीशु मसीह आपको रात भर आशीष दें। हालेलुया। तो 15 में क्या ले, उत्पत्ति 14 का 15 में क्या लिखा है? आप अपने दासों को अलग अलग दास बांध कर रात को उन पर चढ़ाई करें, और उसको मार लिया। और यूहोप तक जो 10वीं को भी उत्तर की उनका पीछा किया, और वे सारे धन को और अपने भतीजे लूत को, उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। जब वह कदेश अमोर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौट आता था, तब सदोम और राज के नाम तराई में, जो राज की भी कहलाती है, उसमें भेंट करने के लिए आया। तब सलेम का राजा नृत्य प्रादन पदन ईश्वर याजक रोटी दाखमुख के लिए आया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से आकाश और पृथ्वी के अधिकार तू धन्य हो। अब्राहम को यह आशीष दी, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, आकाश और पृथ्वी तुम्हें अधिकार हो, धन्य हो तू। यीशु मसीह, अब सच्चे से चलोगे तुमको सब कुछ देगा, और सच्चे से नहीं चलोगे तो नहीं देगा। प्रिय भाइयों, इस वचन को पढ़िए, यीशु मसीह के वचन को पढ़िए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दें और आपके आशीष वचन सुने। यीशु मसीह हर एक के जीवन को, हर एक की समस्या को पिता आपको धन्यवाद करते हैं। मेरे भाइयों, हर एक के जीवन को पिता आपको आशीष बने। मैं अभी इधर आपको उत्पत्ति 19वां अध्याय का, अभी इधर लूत का, सदोम और अमोर में कौन लूत की भागी पड़ती है, स्वर्गदूत उसको दोनों बचाने आते हैं। मेरे भाइयों, हर एक आपको बताऊंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको जय जयकार आपकी धन्य हो। पिता, आप इस वचन को सुनने के लिए प्यारे प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। पिता, और पवित्र आत्मा हर एक दुष्ट आत्मा यीशु नस्ल के नाम से टूट जाए। जितने भी आज तक सड़क पे मंदिर में डूबे हो, प्रिय भाइयों छोड़ दो, नहीं तो आप सड़क में प्रवेश ना हो गए। प्रिय दुआ पवित्र आत्मा कहता है, सच्चाई का मार्ग को ढूंढो, स्वतंत्र को ढूंढो। मैं जगत पर ज्योति होकर आया हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा अंधकार में ना होगा। यीशु मसीह कहता है, तुम लोग आशीष पाओ। हालेलुया। सुनिए, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो। आप लोग को बताऊंगा, 1 मिनट रुकिए, आप लोग ध्यान से वीडियो देखते रहें। मैं बता रहा हूँ, आपको वचन बताऊंगा। यीशु मसीह आपको आशीष दे और बरकत दे, पवित्र आत्मा आपको सहायता दे। और यीशु मसीह जब लूत के समय उसने आग के बंदर से आकाश से बड़े पत्थर गिराया, आग की यत्र गिराया, और पीछे पूरे आग तेज उछलने लगे। यीशु मसीह पूरा सदोम में चलने रहे। आदमी को क्या, लूत और उसकी दोनों पत्नियां, उसकी पत्नी दोनों भागने लगे, और स्वर्गदूत उसके साथ साथ सहयोग कर रहे हैं उसको बचाने के लिए। धार्मिक था इस सदोम में, अमोर में कोई धर्मी नहीं था, केवल एक था। इसीलिए उस देश को उसने नष्ट किया परमेश्वर ने। हालेलुया।
बताओ। हाँ, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यीशु आपकी महिमा। ये भाई बहनों, आप मिस कर मत कीजिए। आप देखिए, मैं आपको वचन बताऊंगा और इधर 19वां अध्याय में 5 में क्या कहते हैं, आपको विस्तार से धीरे धीरे से बताऊंगा। उत्पत्ति का 19 अध्याय 5 में क्या लिखा हुआ है। लूत को पुकारने कहने लगे कि हे जो पुरुष आज रात तेरे पास आएंगे वे कहाँ हैं, उनके हमारे पास बाहर ले आ, हम भी उसको भोग करें। जब ने स्वर्गदूत उसके लूत के पास आए तब सदोम के लोग ने उस दोनों को मार डालने के लिए ढूंढने आ गए। रात को आया, उसके दरवाजा में है, लूत के दरवाजा में आया। तब लूत उससे बाहर से देखता है। जब वो लोग दरवाजे को खटखटाता है उस टाइम लूत बाहर आता है। दोनों अंदर आते हैं, स्वर्गदूत उसको छिपाता है छतों में। तब लूत ने उसके पास द्वार के बाहर आया और केवड़ा को अपने पीछे बंद करके कहा, पीछे दरवाजा को बंद कर दिया। जैसे दरवाजा हम लोग बंद करते हैं वैसे ही बंद किया। उसके बाद कहता है, सतों में क्या लिखा है, हे मेरे भाइयों ऐसे बुराई ना करो। तुम लोग ऐसा बुराई क्यों करें? क्योंकि सदोम वाला अमोर के दुष्ट और परमेश्वर के लेखक और पापी थे। नशे, हर एक समय दारू, झगड़ा, मार काट, रेप, हर प्रकार के नशे में और बुराई। ये लोग बुराई करना चाह रहे हैं, स्वर्गदूत को मारना चाह रहे हैं। 8वां में कहता है, सुनो मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं। ये लोग यहाँ क्या कहते हैं दुष्ट लोग को, सुनो मेरे 2 बेटियां हैं, उन्हें शादी नहीं किया, Mungkin suara dut ke bancau lagi te. Ini समय घड़ी हिजू कंती ना एंटी सुरा नष्ट ले दूध के बचाव इन परिवार के बचाव लगी ते कि नहीं हिजू कंती ना कि नहीं इन तंग इनको को गोबर लेकिन कुछ सेंटी नहीं था इन यूथ ऐसा करेगा लूट है तब तक आया उन कोई बारी भी लेकिन इसी ने जितना को कोड़ा को मुझे का किंडे लगा आप तो बाहर ही आओ कि नहीं इसका है आओ कि नहीं हम तक नहीं पति ना को मिलने नहीं तारे। परमेश्वर आपकी इच्छा आपकी महिमा हो, इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊँ और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसे व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो क्योंकि मेरे छत के तले आए हैं। अब इन दिन को जो चाहे इन कर कहते चीज के सलाम इन कर कहते, लेकिन बारी पुरुष इनके अर्पजे तक लू देखा जीता नहीं था सदौड़े हो जो चाहे मत करो जितना कोड़ा को मचेगा पीने लगा। किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा है मेरे पितरों दे मेरा 2 बेटे, तुमको जो चाहे वो करो, जैसे व्यवहार करना वैसे करो, क्योंकि वो लोग दुष्ट थे, नहीं समझते थे। वो दोनों स्वर्गदूत को मार डालने चाहते थे क्योंकि उस परिवार को बचाने आया था। हालेलुया। चीज़ें सबको समझ में आ रहा है। फिर ये मसीह भाई समझो और पढ़ो वचन को। आपके भी परमेश्वर आपको भी हर एक चीज़ में बताएगा, एक एक अगुवाई करेगा, हर एक को जीवन को शक्ति देगा। जितनी भी तुम बीमार हो लेकिन परमेश्वर का वचन को टाटे रहो, अपने आप हृदय को छोड़ो, यीशु मसीह पर विश्वास करो। जीवित पुत्र है, हमारे लिए क्रूस में पाप करे गए, मर गए। प्रिय भाइयों, आजकल क्या करते हैं, बहुत से संगति में इतने भी धार्मिक हो को भी गिर जा रहे हैं, जिनमें ही विश्वासी हो को उतना, जिनमें ही धर्म हो को उतना संगति को से उतना दुष्ट लोग को बनता है। क्योंकि दुष्ट लोग की प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि धर्मी का प्रार्थना सुनी जाएगी। धरती में प्रिय भाई आप लोग समझ लीजिए,
दुष्ट लोग का प्रार्थना कभी नहीं सुनाई देगा, केवल धर्मी लोग का प्रार्थना सुनाई देता है। जिसना भी तुम पर हाथ से थूके, लेकिन तुम उसके लिए भी प्रार्थना करो। जितने तुम्हें मुंह पर थूकेगा तुम उतना उसके लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम्हें आशीष पाए। आने वाले दिन में वो भी आपका मंदिर में जाए। हालेलुया। यीशु मसीह वचन है, शिक्षक है, ज्ञान है, बुद्धि है। जैसे मूसा ने अपने इस्राएल को फिरौन ने परमेश्वर ने उसको अपने एक लट्ठी दिया था, लट्ठी का बल दिया था। उसमें क्या था? परमेश्वर था, वचन था। स्वर्ग और पृथ्वी मुझे अधिकार दिया है। उसके बाद फिरौन के पास जाता है और बोलता है, मेरे आदमी को छोड़ दो, परमेश्वर मेरी आज्ञा है। मैं कोई परमेश्वर को नहीं जानता, कोई युवा को नहीं जानता। उसके पास कई भी तंत्रिक और जादू टोने चमत्कार वाले था फिरौन के पास भी, लेकिन मूसा अपना लाठी के बल वचन को जीता और उस नगर से इस्राएली को निकाला। उसके परिवार में जब मूसा सांप बनाता है तो फिरौन का तांत्रिक लोग भी सांप बनाते हैं। मैं कोई युवा को नहीं जानता। इस्राएल लोग बहुत सताव में था, बड़े बड़े ईंट बनाता था, बड़े बड़े फैक्ट्री में काम करता था, हर एक समय मारपीट ऐसे सताव में था। परमेश्वर ने उसको सहा, देखा कि उस देश में क्या हो रहा है। तब मूसा को फिरौन के पास भेजा। उसने क्या किया? तब फिर भी फिरौन उसकी आज्ञा को नहीं मानता है। मूसा की आज्ञा को, हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, युवा को नहीं जानते हैं, कोई युवा को नहीं जानते हैं। एक दिन ऐसा हुआ जब उसने नहा रहा था, उसने पानी को भी लहू कर दिया। तब उस बाहर से लेके आया, फिर भी मूसा की बात को नहीं माना। मैं युवा को नहीं जानता, फिर भी इस्राएली को नहीं छोड़ा। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आता है, उसके पास मेंढक बेचता है। उसके पूरे घर में मेंढक बैठ जाता है, जहाँ बिस्तर में सोता है वहाँ मेंढक बैठ जाता है। फिर भी युवा को मैं नहीं मानता फिर। उसके बाद उसका बेटा मर जाता है। हालेलुया। अब उसके बाद मूसा को आज्ञा देता है, जाओ तुम्हारे इस्राएली को ले जाओ मिस्र से। फिर भी सोचता है, फिर उसने फौजियों को भेजता अपने, फिर उसका पीछा करता है। कितनों ने मूसा की बात को नहीं मानते, कितनों ने विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर भी लेकिन मूसा ने उस समुद्र के पास लेकर सबको खड़ा कर दिया कि फिरौन के जितने भी सेनापति उसके पीछे पड़ गए मारने के लिए। हालेलुया। मेरे भाइयों, आप भी सुने इस वचन से आशीष पाएं, ताकि हर एक के जीवन की ताकत मिले। प्रभु यीशु में बने रहें, डटे रहें। यीशु मसीह दया जिंदा खुदा है। हालेलुया। मेरे भाइयों, तब मूसा ने अपनी छड़ी की ताकत दिखाया। यीशु मसीह जब ने उस समुद्र को धोखा कर दिया, अपने इस्राएल के आगे चला गया। सब इस्राएली को उस समुद्र को रास्ता बनाया, पानी में चला भाई, 2 भाग किया, तब वो पार हो गए। उसके बाद उसका फिरौन का सिपाही फिर घुसता है। उसका फिरौन जो फिरौन का सिपाही उन्हें वो डूब के मार जाता है। हालेलुया। आज इस देश में भी वही प्रकार हो रहा है। जितने मसीह को काट दिया जा रहा है, जेल किया जा रहा है, परमेश्वर दास लोग को जेल में डाल दिया जा रहा है। हालेलुया। कई प्रकार के संचित युग भी चल रहे हैं। आने वाले समय में इंसान नहीं, जानवर पैदा होंगे। आने वाले समय में बारिश कम होगी। आने वाले समय में दिन घट जा रहे हैं। मनुष्य धरती में हर पर के पाप की बुराई से बढ़ गए, धार्मिक काम हो गया। यीशु मसीह कहता है, मेरे वचन चलो। परमेश्वर रोता है हमारे वचन नहीं पढ़ते। यीशु हमें वचन दिया है, प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु इस तरह हर एक वचन को आप लोग सीखिए, पढ़िए, ताकि आप स्वर्ग में धन हो जाए। मेरे भाई और बहनों, जैसे
अब देखिए मैं पढ़ता हूँ प्यारे 19 का 14 में। तब लूत ने निकल कर अपने दामादों को, जिनके साथ उनकी बेटा बेटी सगाई हुई गई थी, समझ की घात कहो, उठो इस स्थान से निकल जाओ, क्योंकि युवा इस नगर को नष्ट किया जाता है। वह अपने आप दामादों को दृष्टि उठाकर कनर्क में जान पड़ा। लूत अपने दोनों दामाद को जा उठा, भागो, इस पृथ्वी में नष्ट होने जा रहे हैं। युवा ने चिल्लाहट सुरट किया, तभी दोनों सब भागने लगे। तब फाटने लगे धरती, बड़े बड़े आग गिरने लगे धरती से। सोचो भाई, आने वाले समय में यही दशा होगा हमारे धरती में। हर एक दुष्ट आत्मा, शैतान अधिकार किया है अभी हर एक को, इंसान को। वचन क्या कहता है? तो 15 वचन में क्या, जब तक फाटने लगे तब दूतों ने लूत से पूर्ति कराई और कहा, उठ अपनी पत्नी को, दोनों बेटियों को जो जहाँ है ले आ, नहीं तो भी इस नगर के अधर्म में भस हो जाओगे। चलो चलो उठो, यीशु मसीह का एक तना पे जब स्वर्गदूत लूत में तई तने आगुले लूत सदोम और अमरते काम उठो जाते आ धर्म रन होरो को लिंगो भाषण के नो परमेश्वर है। लूत स्वर्गदूत है इनके लूत के को बजीते लेकिन हे दुलारा मसीह को हालेलुया। पर वह विलप करता रहा। उन पुरुषों ने उसको और उसके पत्नी और दोनों बेटियों को हाथ पकड़ लिया, क्योंकि युवा की दया उस पर थी, और उसने निकाल कर नगर से बाहर कर दिया। तभी को ओढ़ो जाना पहले सुनते प्रिय दुलारा मिसिकुल्लू नित्य के वचन सुनिए, हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिए। पर वह विलप करता रहा। इससे इन पुरुषों ने उसको और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों को हाथ पकड़ लिया, क्योंकि युवा की दया उस पर थी। परमेश्वर के दया को तीन आंखों में सदोम रे लूत खाली धर्मी हो रहे थे कि सारा नहीं तो दुष्ट और पापी लेखक थे, फिर उससे दया करता था परमेश्वर। इसीलिए अपने स्वर्गदूत भेजा, इसने अपने स्वर्गदूत को बचाने के लिए दया स्वर्ग डाला और अपने परिवार को दया किया परमेश्वर लिबुई का कुआं। और उसने निकल कर नगर को बाहर कर दिया। इनके ओडों के थे बाहर के कुआं। 19:17 में ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब मैंने उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना थकना और त्रय भी ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाओगे। हालेलुया। प्रिय दुलारा मसीह को फिर से मैं इस वचन को पढ़ता हूँ 19:17 को। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकालना, तब उनसे कहा, तब जब इन लोग सदोम और अमोरे बाहर को ओडोम देने उनका परमेश्वर इनको के नियत आ गया है। उनको जब तुम बाहर यहाँ से निकलोगे तो पीछे ना मुड़ना, उस पहाड़ में भाग जाओगे, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। सीधा गोजो में आग का बरसात बाड़े बाड़े दीरी सिंगल दीरी उयुला एंड सुंदे सच्चाई वचन तना प्रिय दुलारा मसीह को लेल के त्याल फैलाते कार परमेश्वर आपे के लेल के यीशु मसीह का वचन जुठा लाला सच्चाई में चलोगे तो स्वर्ग में प्रवेश करोगे। प्राण लेकर भाग जाओ, लेकिन हम जान के देर के से नोम लेकिन दोयाते अलम आरे दोड़े, क्योंकि परमेश्वर इनको ले लगी तागिया का हमको डरे हो इन जा परमेश्वर इनते न्यू इन जा लूत का पत्नी आज्ञा के तोड़ाया, परमेश्वर आज्ञा के तोड़ाया, लेकिन 3 जन इनको आज्ञा का को तोड़ाया। प्रिय दुलारा मसीह को न्याय का वचन हर एक जीवन रे शांति नामो आपे आयुम तना पे आनी बढ़ा तना
Mendo 19-18 रचना में लदा 19-18 वचन उत्पत्ति 19 का 18 में क्या बोलता है आप लोग सुनिए मेरे भाई। लूत ने उनसे कहा हे प्रभु ऐसा न कर। लूत जब परमेश्वर से बोलता है ऐसा न कर अलम इनका याम देते परमेश्वर के लूदेन। फिर से सुनिए उत्पत्ति 19 का 18। लूत ने उनसे कहा हे प्रभु ऐसा न कर, हे प्रभु ऐसा न कर, ऐसा न कर। 19 में देख तेरा दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इनमें से बड़ी कृपा दिखाई कि मेरी प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊँ। कहीं निर्धारी ऐसा ना हो कि मैं उस पार में ना जा पाऊँ तो मेरे का विपत्ति आ पड़ा पर दुख वाले जो का विपत्ति यही जो कि नोरे आनी के नगन्या में तेते न परमेश्वर के भी तेते न लूद वो करने तेते हम पर दया कर हम पर अनुग्रह कर हम तेते न। हाँ तो आगे उत्पत्ति 19-20 रचना में लदा देख वे नगर में ऐसा निकट है कि मैं वहाँ भाग सकता हूँ। वह भी छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह छोटा नहीं और मेरा प्राण बच जाएगा। देख इस इन हुटिंग नगर रही मेरे के नवन इन तारन प्राण बचाव के अंत तने परमेश्वर के लूट के तने प्रिय दुलारा वंशी को यीशु मसीह के नाम से अपने आशीष नाम प्यार हालेलुया। 19-21 रचना में तेतना उसने कहा उसने उनसे कहा देश में मैंने इस विषय में भी तेरी विनती अंगीकार की है कि जैसा नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट करना करूँगा। उसको दिसमें अमुताई कि इन देशों का नष्ट सनातन है क्योंकि इन तारे भाई पर का विपत्ति हर बड़े सेवा बड़े तांत्रिक बड़े अमीर हो हर एक बाहर नशे पासे हर एक अभी विचार लुच्चा हर एक पर शैतानिक दुष्ट आत्मा रंग को तंग नहीं तारे इन्हें लगती एक भी धर्मी नहीं है। अब वो 5 भी धर्मी रहता तो मैं उस देश को नष्ट न करता है। मैंने 22 रचना में लगा 19-22 पुरुति से वह भाग जा क्योंकि जब तक तू वहाँ ना पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। जब तक मेरा स्थान इत कम उठूँ देते नहीं जितना कोई धड़ी जिन प्रीति के अंडिशुम के नस लगा तो इन सब लूट के चल तोड़ो में फुर्ती में तत् कम उठ देते नहीं जितना कहीं कदड़ी हम देते 23 रचना में लूत के 100 आर के निकट पहुँचते ही सूर्य प्रीति पर उदय हो गया। जब इतने पहाड़ और लोग छाया जलन दिशु सूर्य प्रीति में उदय हो गया। अंधकार आग की पानी की कंदरस गिरे आग की दरिया गिरे वो धरती में जिंदा आदमी जलाए जा रहे कितना बिल्डिंग गिर रहे हैं कितने मिट्टी में दाब रहे हैं जिंदा आदमी मार रहे हैं उस देश में। प्यारे भाइयों आप भी परमेश्वर को जानो परमेश्वर से वचन पढ़ो और सीखो और ज्ञान का बुद्धि पाओ मेरे भाइयों। 24 में क्या कहता है 19-24 में तब युवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोर पर आकाश से गंधरस और आग भाषण बरसाई। तब परमेश्वर सदोम रे दारा सिंगेल धावा के तय पटे दिसुम नाश होता है। इसी ने दिसुम रे को मुझे देजरे बच्चन का नाम हो दारे को डूबो जाए लेकिन हो को काको को जुआ मौत को सने लेकिन काको को जो डूंगा गोजन को सने लेकिन काको इनका समय ही जुगा आने वाले समय में बच्चन के को दाने बच्चनों का कुना में ओके प्रार्थना है नहीं बन जावा ओके परमेश्वर के प्रार्थना नहीं बन जावा हालेलुया। इन समय ही जो प्रिय दुलारा मिसी को परमेश्वर वचन के आईने पे सुनो और सीखो आने वाले दिन में तुम्हें जो मृत्यु भी खोजेगा मृत्यु भी नहीं मिलेगा। फांसी लगाओगे फांसी भी नहीं कुआं में डूबोगे तो कुआं में डूबेगा नदी में डूबोगे तो नदी भी नहीं मरोगे। ऐसा समय आने वाला है मेरे भाइयों। स्वर्ग में पाप
पहुंच गया है धरती में। अब क्या कहता है 25 में कहते हैं उस नगर की और उस सर्वपूर्व तराई की और नगरों के सब निवासी को भूमि की सारी उपजा समेत नाश कर दिया। पूरा इसका दान संपत्ति हर एक सारा चीज उस देश को नाश कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। 26 में क्या कहता है 19 का 26 में, प्रिय भाई आप लोग सुनिए और समझिए, आने वाले समय में होने वाला है। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी अदृष्टि फेर कर पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। परमेश्वर को लूत के पत्नी ने आज्ञा तोड़ दिया। वो पीछे की ओर ताका, वो जैसे घुमा ऐसे वो क्या हुआ, आग की खंभा बन। फिर से सुनिए इस वचन को, मैं पढ़ता हूँ। उत्पत्ति का 19 का अध्याय 26। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। नमक का खंभा बन गया। यीशु मसीह ऐसे ऐसे आज्ञा, जब उस लूत की पत्नी देख भी नहीं सका, तुरंत जैसे घुमा कि वो आग की खंभा बन गया। वो नहीं देख पाया, जैसे पीछे मुड़ा तब तो उसका आँख बंद हो गया। तब ये लोग 3 बच गए, लूत और उसकी 2 बेटियां। ये लोग गुफा में रहते थे। यीशु मसीह से क्या, ये लोग की पाप में तीनों गिर गए अपने वंश को बढ़ाने के लिए। अपने पिताजी को दारू पिलाया। उसकी बड़ी बेटी उसके पास सोया, वो भी डिलीवरी हो गया। उसकी छोटी बेटी भी लूत के पास सोया, उसको भी गर्भवती हो गई, उसकी भी ऐसे ऐसे दोनों में पाप में तीनों गिर गए। उसके बेटा बेटियां धर्म इंसान हर कई प्रकार के वीर हर एक तंत्री शूरवीर पैदा हो गए। हालेलुया। 27 में बोर के इब्राहिम को उठकर उस स्थान को गए जहाँ युवा ने सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोर उस तराई के सारे देश को और आंखें उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धकती और भट्ठी की सा धुआं उड़ रहा था। इब्राहिम उठकर देखता उस स्थान को गया और युवा के सम्मुख में खड़ा। उस देशों धुआं जना, राख बह जना, कोई पहचाने, कोई भी चिन्ह का बचा जना। परमेश्वर वचन महिमा यीशु मसीह दया दुलार हम पर दया करे। आप लोग भी जो भी देखते हैं आपको आशीष पाए। प्रभु जी को धन्यवाद करें पिता। 19 में क्या कहते हैं, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तरह के नगरों को जिसने लूत रहता था उलट पुलट कर नाश कर दिया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। इब्राहिम लूत को याद आया, लूत को बचाव के लिए इन धर्म में देखेंगे इन देशों के एक भी राख का बचाव जन उलट पुलट परमेश्वर अच्छा नष्ट के लिए। तब इनके 3 जन को बचा हुआ, आधा के दुल्हे पे 3 जन को बचा हुआ। लूत और उसकी पुत्रियां माने 3 जन को बचा हुआ। इनको कहा, इनको बच्चन इनको चिकन स्थिति रे को तैना पाप रे को तैना ची बुरे रे को पाप रे को तैना ची सचे रे को तैना। 30 रे और लूत ने सोर आर छोड़ दिया। सो आर के बय के बाद रहता और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियां समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोर आर में रहने से डरता था। बोरो के दारे के निर्जन है, इसलिए वह उसकी दोनों बेटियां वहाँ एक गुफा में रहने लगा। सो आ रहे थे को बोरो के दाके निंदी सुमरे 3 जन को बोरो के दारू मियन बोरो ते को समझन उंडू गुफा रे को तेन समरे नोर को गुफा 3 बेटियां गुफा रे को तेन जन। 19 अध्याय उत्पत्ति 19 31 चिन्ह में लगा
जब इन गुब्बारे को तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास है. पूरा तमिल मराठी हिंदी उड़िया की सोचा परमेश्वर अलग आपको दिहाड़ा चले. हमारा पिता बूढ़ा हो गया, कोई वंश का ना, इस योग्य पुरुष तो नहीं है, कहाँ से हमारा वंश बढ़ेगा. నీకు पाप रे कोई होता न मानिते रे तुला हर एक वचन है पे यीशु मसीह हर एक पाप रे. जब बड़ी बेटी छोटी बहन से कहती है, हमारा पिता बूढ़ा हो गया, पृथ्वी पर कोई ऐसा पुरुष नहीं संसार की रीति के अनुसार हमारे पास है. इन दिशों रे घोड़े को छवे गुरु को पार को तैत करना को यीशु मसीह हर एक वचन डोला कने. यीशु के महिमा की स्तुति हो प्रभु. आपका वचन पढ़ने के लिए पिता हमें सत्य करो. और हमारे वही वीडियो देख रहे हैं पिता, आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करें पिता. हर एक वचन आपको आशीष करें मसीह भाई बहनों का एक एक को पिता प्रभु. इस संसार उसके बाद 32 में क्या कहता है, सो हमारे अपने पिता को ताक मुख पिलाकर उसके साथ सोया, जिसने कि हम अपने पिता के वंश में बच सके. लूत को दारू पिलाया बड़ी बेटी, और उसकी बड़ी बेटी उसके साथ सो गया, क्योंकि हम उसका वंश हमें बढ़े और बचे. ये दोनों का दिमाग पिताजी को दारू पिलाया. आजकल भी हो रहा है, कई देश में अपने माता पिता की आज्ञा को उल्लंघन तोड़ते हैं. ये वचन सही से लिखा पिता. आपको मेरे बहन आप लोग ध्यान से देखिए, मैं इस तीनों में बड़े दुष्ट और पापी ये लोग भी हो गए. अब 35 में, जिन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता के दाक मुख पिलाया, तब बड़ी बेटी ने जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने ना जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई. उसको पिताजी को नहीं मालूम होगा. नशे में था तो कहाँ मिलेगा, कहाँ मालूम पड़ेगा धीरे धीरे कब सोई कब उठ गई, पता नहीं. हर एक वचन है. जीवन की हर एक समस्या इस धरती में वही नियम अभी तक हो रहा है धरती में. कई लोग ऐसे हैं. कई लोग नशे में आए. आप हर एक चीज को सोचोगे तो भाई आप संसार में भी नहीं रह पाओगे प्रिय भाई. संसार के जीने के लिए हर एक वचन है. आपको परमेश्वर डटे रहना. आप खुदा जीवित है, खुदा को आप दुआ कीजिए, आपका बात हर एक प्रार्थना आपकी सुनाई देगी. और जब दुष्ट के साथ दुष्ट में रहोगे तो आपको कोई प्रार्थना आपकी आवाज़ नहीं जाएगी ऊपर तक. मेरे प्रिय भाइयों, जब इस बड़ी बेटी ने अपने पिताजी को दारू पिलाया और कब उसके पास गया और सोया और कब उठा कब चली गई, उसको उसका पिताजी को पता नहीं हो गया. अब आगे क्या बोलता है मेरे भाइयों, इसको मैं सीरियल से पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए और समझिए. ऐसा ही हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख. बड़ी बेटी छोटी बेटी से कहता है, उसको वही चाल में घुसाएगा. देखिए आप सुनिए. देख, कल रात को मैं अपने पिता के पास सो गई, सो आज भी रात को हम उसके दाक पिलाएं, तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश को उत्पन्न करें. उसका बड़ी बेटी उसको छोटी बहन को कहते हैं, आज हम अपने पिताजी को दारू पिलाएंगे और तुम जाओ और सो और अपना वंश हम उत्पन्न करेंगे. लेकिन परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है मेरे भाइयों. आगे नहीं. आप लोग भी इस वचन को सुनिए और समझिए. आगे आप इस गलत रास्ते में हैं तो आप छोड़ दीजिए और परमेश्वर को आप स्वीकार कीजिए और अपने पापों को क्षमा और पछतावा कर. जैसे पिता फरीसी और एक चुंगी लेने वाला ने एक मंदिर में गया था, वो दोनों प्रार्थना करने गया था. तो फरीसी कहता है, हे प्रभु, हम धन्यवाद करता हूँ, मैं भी बिचारी नहीं हूँ, चुंगी लेने के समान नहीं हूँ, ऐसा प्रार्थना करता है. और चुंगी लेने वाला एक पापी वो बोलता है,
हे परमेश्वर, हम पापी पर दया कर। उस स्वर्ग की ओर भी नहीं देखा, अपने आप को पछतावा किया। तब उसकी आवाज़ सुनाई दी और वो जो फरीसी धनी आदमी का आवाज़ सुनाई नहीं दिया। मेरे प्रभु, आप लोग भी दया करें। आगे पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता, जो भी सुन रहे हैं, आपको आशीष दें। हालेलुया। 35 में उसी को मैं सीरियल से पढ़ रहा हूँ। 34 सो उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाऊद पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसके भी सोने और बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसके भी सोने को उठने का ज्ञान न था। सोने और उठने का ज्ञान न था। ये लोग भी घिर गए। अब मैं तीनों 37 में कहते हैं, 37 उसके सीरियल से पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान सुनिए। और बड़ी एक और 36 से इस प्रकार लोत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। देखिए, अपने पिताजी का फल, अपनी दोनों बेटियां गर्भ हो गई। मेरे भाइयों, ऐसा स्थिति में आप ना जाएं, ना गिरे, लाचार में ना जाएं, बेविचार में ना जाएं मेरे प्रियो। 38 तो 37 में कहते हैं, बड़े एक पुत्र जनी और उसका नाम ओम आप रखा, और सो अब नाम जाति का जो आज तक भी मूल्य पिता हुआ। और छोटी भी एक पुत्र जानी और उसका नाम बेमानी रखी, और अबीमोन वासियों को भी आज तक मल पुता हुआ। हालेलुया। ऐसे ऐसे उसके बेटे बहुत तकलीफ में गिर जाते हैं मेरे भाई। हर एक आपको वचन में पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी इस वचन के लिए। पिता, आपको धन्यवाद करे प्यारे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आपके हाथों में सौंपते हैं इस वचन को। पिता, हर एक आपको धन्यवाद करते मेरे बाबू जी, मेरे बेटी को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पिता, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक वचन हर तक मैं पहुँचा सकूँ। पिता, और पवित्र आत्मा के नाम से आपके हाथों में सौंपते हैं और समूह को आशीष दें। आमीन।